दोस्तों, बिहार स्पेशल में आज हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों, अंत में एक सवाल आपके लिए है जिसका जवाब आप कमेंट कर देंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए, आर्थिक संबंध, बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी, विदेश नीति, डी, धन संचय। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? ए, चंदेश्वर, बी, विद्यापति, सी, ज्योतिरेश्वर, डी, हरि ब्रह्मदेव। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर है। वे मिथिला राजा के मंत्री थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? ए, मौली कवि, बी, बोधराज, सी, परमल, डी, विद्यापति। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताएं। ए, फाहियान, बी, युआनच्वांग, सी, इत्सिंग, डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुतों बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी बिहार आने वाले चीनी यात्री है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? ए, अथर्ववेद, बी, आरण्यक, सी, उपनिषद, डी, सामवेद। दोस्तों, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत होगा ए, अथर्ववेद। यह बिहार का प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किस ग्रंथ से? ए, विनय पिटक से, बी, अंगुत्तर निकाय से, सी, कल्पसूत्र से, डी, दीघ निकाय से। दोस्तों, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, अंगुत्तर निकाय। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ए, बाबर, बी, हुमायूं, सी, अकबर, डी, जहांगीर। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, अकबर। अकबर पहला मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बिहार में चिरांद जो कि सारण में है एवं चेचर जो कि वैशाली में है से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए, मध्य प्रस्तर युग, बी, पूर्व प्रस्तर युग, सी, मध्यवर्ती प्रस्तर युग, डी, नव प्रस्तर युग। दोस्तों, यह सवाल भी आई है, बहुतों बार परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, नव प्रस्तर युग। यानी कि बिहार में चेचर से और चिरांद से नव प्रस्तर युग में अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ए, अंग, बी, वज्र, सी, वत्स, डी, मगध। दोस्तों, वत्स नामक महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा सी, वत्स। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ए, वैशाली में, बी, एथेंस में, सी, स्पार्टा में, डी, पाटलिपुत्र में। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में फल फूल रही थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? परीक्षाओं में बार बार पूछे रहे हैं।
ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज, डी चंपा। दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज थी, जिसका दूसरा नाम राजगृह भी था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। ए चंपा, बी नालंदा, सी वैशाली, डी अंग। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में इनमें से अंग शामिल था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए मौर्यों के द्वारा, बी नंदों के द्वारा, सी गुप्तों के द्वारा, डी लिच्छवियों के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा डी लिच्छवी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? ए पावापुरी में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी कौशाम्बी में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए पावापुरी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी कनिष्क। दोस्तों संगीति से सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं, इसलिए 15 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? दोस्तों ए नालंदा में, बी वैशाली में, सी गया में, डी पटना में। इसका सही आंसर होगा ए नालंदा में। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? ए गिरिव्रज, बी पाटलिपुत्र, सी गया, डी वैशाली। सही उत्तर होगा ए गिरिव्रज। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, जिसका आधुनिक नाम राजगीर भी है। गिरिव्रज का अर्थ होता है पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के अभिलेख। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी। एकमात्र वह स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का अच्छा खासा वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा सी इंडिका। क्वेश्चन नंबर 19। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश, डी कुषाण वंश। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्यों ने शासन स्थापित किया था। तो 19 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ए मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ये भी सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ए ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा सी लकड़ी का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रासाद स्थित था
कहाँ? ए कुम्हरार पटना में, बी राजगृह में, सी वैशाली में, डी मनेर में। दोस्तों सवाल पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद यानी कि उसका महल कहाँ स्थित था? दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा ए कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है। चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध महल वहीं पर था, जो कि लकड़ी से बना हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए दीदारगंज पटना से, बी पसाढ़ में, सी वैशाली में, डी सारनाथ में। दोस्तों मौर्यकालीन चामर ग्राहिनी यक्षी की प्रतिमा दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है, जो कि काफी शानदार प्रतिमा है और जिसकी विश्व व्यापक ख्याति मिली है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी अशोक ने, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, डी कनिष्क ने। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 24। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी समस्तीपुर में, डी राजगृह में। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी पाटलिपुत्र में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रोमंडदेई का स्तंभ, सी कीन स्तंभ, डी भाब्रू स्तंभ। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट घोषित किया था और यह एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध सम्राट बताया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? दोस्तों ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला यह सवाल है कि बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो 26 का सही जवाब होगा ए आजीविकों ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देवानामपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ए अजातशत्रु ने, बी अशोक ने, सी कालाशोक ने, डी कनिष्क ने। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आगामी परीक्षाओं में आने की पूर्ण संभावना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अशोक ने। देवानामपिय के नाम से अशोक ने अपने आप को संबोधित किया। तो 27 का सही आंसर होगा बी अशोक। 28 अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? यह बहुतों बार बीपीएससी के परीक्षा में आ चुका है। ए भागलपुर से, बी कैमूर से, सी चंपारण से, डी छपरा से। दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब होगा सी चंपारण से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा कारण शामिल नहीं है। ए विदेशी आक्रमण, बी अयोग्य शासक, सी आर्थिक संकट, डी प्रांतीय विद्रोह। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मौर्य साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट शामिल नहीं था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। ए शिशुनाग ने, बी बिंबिसार ने, सी अजातशत्रु ने, डी उदयन ने। दोस्तों इसका सही जवाब होगा
पाटलिपुत्र को बसाने वाला राजा उदयन था, तो इसलिए 30 नंबर सवाल का सही आंसर होगा डी, उदयन ने पाटलिपुत्र को सबसे पहले बसाया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यह सवाल आपके लिए है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ए तीवर, बी भद्रबाहु, सी मेगास्थनीज, डी चाणक्य। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।